हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एसके सर। और बच्चों, वापस से मल्टीनोमियल थ्योरम को ही आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीनोमियल थ्योरम का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। स्टार्टिंग फ्रॉम बेगर्स मेथड, वहाँ भी आप मल्टीनोमियल थ्योरम यूज़ कर रहे थे। लास्ट टाइम मैंने बताया कैसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ मिक्स कर दिया गया, तो वापस से मल्टीनोमियल थ्योरम ही यूज़ हुआ। और आज हम वापस से बच्चों मल्टीनोमियल थ्योरम को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये सेकंड टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम का, जिसमें मल्टीनोमियल थ्योरम को यूज करके वेरियस इक्वेशंस को सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करेंगे। और इक्वेशंस में क्या क्या वैरायटी हो सकती है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो आज हम लोग पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें x1, x2, x3, x4 को मिला के जो इक्वेशन बनेगा, उसमें x1, x2, x3, x4 का कुछ कॉफिशिएंट हो सकता है। इट मे बी 1, 2, 3, 4, कुछ इस तरीके का पॉजिटिव, कुछ तो भी इंटीजर पॉसिबल है। तो एक एग्जांपल जैसे मैंने बच्चों यहां लिया है x1 + 2x2 + x3 + 3x4 = n। इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अंडर द केस 1। केस 2 में थोड़ा सा इसको भी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, मतलब सिर्फ इक्वेशंस ही बदलता जाएगा। तो धीरे धीरे करके मैं सारे केसेस डिस्कस कर दूंगा। तो आज का जो डिस्कशन होगा बच्चों हमारा उन सभी इक्वेशंस के अराउंड होगा, जिसमें x1, x2, x3, x4 के कुछ नेचुरल नंबर टाइप से कुछ कॉफिशिएंट अकर हो जाएंगे। इट कैन बी 1, 2, 3, 4। कैसे उनको सॉल्व करते हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल देखो, पहले मैंने ले रखा है। इसके थियरी पे मत जाइएगा, एग्जाम्पल्स देखिए, सारी बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। क्या करना है देखो, आप हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और 0 से स्टार्ट करने की ही आप हमेशा कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज 0 से नहीं भी स्टार्ट होता तो भी मल्टीनोमियल डजंट केयर, ये हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। क्या करना है हमें देखो, x1 कैन टेक द वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू व्हाट 20। 0 से 20 तक कुछ भी ले सकता है वो। तो हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू x1 एक वेरिएबल लेते हैं x, उसके ऊपर पावर 0, उसको 0 दे सकते हैं, और फिर पावर 1, फिर पावर 2, और फिर डॉट 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 पावर 20। पहला। और सिमिलर केस सेकंड वाले के साथ, सिमिलर केस थर्ड वाले के साथ। x4 के साथ थोड़ा सीन है। क्या है 4x4 का मतलब? इट कैन बी 0। x4 की वैल्यू 0 हो सकती है। तो चलो x4 मतलब व्हाट, 4x4 की वैल्यू 0 हो सकती है। तो 0 मतलब x पावर 0 प्लस। अब x4 की वैल्यू बच्चों अगर आप 1 लेते हो तो 4x4 की वैल्यू 4 बनेगी। मींस इस पर्टिकुलर एलिमेंट का दिख रहा वैल्यू क्या हो सकता है 4। तो ये x के पावर 4 में, फिर x पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस x पावर 20। 4x4 की वैल्यू को आपको देखना है उसकी वैल्यू क्या बनती है, तो दैट इज 20। ऐसा कुछ बन गया। और इस पूरे एक्सप्रेशन से हम किसके कॉफिशिएंट को ढूंढेंगे, तो x पावर 20 के कॉफिशिएंट को ढूंढेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 20। अब वो कैसे मैनेज होगा, तो x पावर 20 कॉफिशिएंट, ये हमारा टारगेट है। चलो इसको थोड़ा हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये जीपी है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 21 टर्म्स आर देयर। दिस इज 1 माइनस x पावर 21 होल अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो x, और कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो पावर 3। एंड दिस इज व्हाट 1 प्लस x पावर 4, x पावर 8, x पावर 20। इसको छोड़ दो एज इट इज फिलहाल। 1 प्लस x पावर 4, कुछ लिख के फायदा होगा क्या, देखा जाएगा। चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है। इसको भी जीपी की तरह सॉल्व कर ही लेते हैं। क्या बनेगा ये, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 4 5 आर 20, 6 टर्म्स आर देयर। सो 1 माइनस x पावर, x मीन्स व्हाट, कॉमन रेशियो इज x पावर 4। सो x पावर 4, कितने लोग हैं 6, और होल अपॉन कॉमन रेशियो 1 माइनस r, 1 माइनस x पावर 4। ये कुछ ऐसा बन गया। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस x पावर 21 होल पावर 3, 1 माइनस x होल पावर 3 इंटू 1 माइनस x पावर 24 होल अपॉन 1 माइनस x पावर 4। अब देखो बच्चों,
ये x पावर 21 ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ओपन अप करोगे तो मिनिमम डिग्री कितनी आनी है, एक तो 1 आना है, इनसे कांस्टेंट क्या आना है, 1 आना है, और x की मिनिमम डिग्री क्या आनी है, सोचो ज़रा 21 से स्टार्ट होगा वो, तो सिर्फ 1 ही मेरे काम का है और कोई काम का नहीं है। तो आप पूरा का पूरा इसको हटा के क्या लिख सकते हो, सिंपली 1। रहा सवाल यहाँ से भी मेरे काम का सिर्फ 1 ही है, तो न्यूमरेटर पार्ट हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और यही चीज़ देखो बुक में डायरेक्टली लिख दी जाती है तो समझ नहीं आता, तो ध्यान से समझिएगा। सिंस इसका कोई यूज नहीं है, ये x पावर 20 कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, ये भी x पावर 20 कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। तो देयरफॉर x पावर 20 कोफिशिएंट इन किसमें ढूंढेंगे, 1 माइनस एक्स पावर -3 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 4, हम पावर -1, दिस इज थोड़ा सा जगह क्रिएट करते हैं, -1 1 माइनस एक्स पावर 4 जब ऊपर गया तो पावर क्या बना, -1, और 1 माइनस एक्स पावर -3। तो इसको ज़रा एक्सपांड करें अब, तो इसका एक्सपांशन क्या होगा, अगर नहीं आता हो तो ध्यान से देखिए, समझ आ जाएगा। वैसे ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। देखो इसका एक्सपांशन होगा 1 प्लस 3c1 एक्स पावर 1 प्लस 4c2 एक्स पावर 2 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, हमें कहाँ तक जाना है, पावर 20 तक। तो 20 में समझना x पावर 20 तो आएगा ही, और दिख रहा है 2 प्लस 2 4, तो 20 प्लस 2 22 c 20, ये पहला 1 माइनस एक्स पावर -3 को मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया। व्हाट अबाउट दिस, इसका एक्सपांशन, तो इसका एक्सपांशन 1/1 माइनस एक्स का एक्सपांशन होता है, मैं यहां लिख देता हूं, देखो थोड़ी सी जगह है, 1/1 माइनस एक्स का एक्सपांशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आप एक्स के पावर को बढ़ाते जाना। तो x है तो x के पावर में 1 2 3 4, यहां तो x पावर 4 है, तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 और प्लस एक्स पावर 5, तो एक्स पावर 20, ये लास्ट एक्स पावर 20। तो अब बच्चों हम सिर्फ एक्स पावर 20 के कोफिशिएंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा छोटा ब्रैकेट होगा, और सेकेंड में बड़े ब्रैकेट के टर्म्स को हम यूज करेंगे। तो अगर 1 का इस्तेमाल करें तो एक्स पावर 20 कौन देने वाला है, 22c20, ये पहला खत्म। एक्स पावर 4, एक्स पावर यहाँ 16 के साथ मिलके एक्स पावर 20 दे देगा, तो प्लस हमें 16 से देखो हमारा काम बनेगा, तो c नीचे 16 और बस ऊपर +2 का पैटर्न है। 4 के बाद क्या मिला हमें, 8 किसके साथ मिलके देगा, 12 के साथ, तो c 12 और यहां 14, 12 किसके साथ, 8 के साथ, तो 10 c 8, 16 किसके साथ, 4 के साथ, तो 6 c 4 और 20 ऑब्वियसली 1 के साथ, तो ये तो 1 ही रहेगा, फिर इधर तो कुछ कोफिशिएंट है नहीं, तो बस इसको अगर हम बच्चों ऐड कर लें तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐड करके थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं और इसका रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। देखो 22c20 की वैल्यू क्या होगी, तो दिस इज 11 इंटू 21 प्लस दिस इज 18 इंटू 17, दैट इज 9 इंटू 17 प्लस 14 13, तो 7 इंटू 13 और प्लस 10, तो 5 इंटू 9 और प्लस 64 3 इंटू 5 और प्लस 1, ये क्या है 21 इंटू 11 इज 231, दिस इज 153, this is 91 and this is 45, this is 15 and this is 1। ऐड करें इसको, क्या मिलना है 5 3 6। तो इसमें कंडीशन क्या दे रखी थी बच्चों, x1 x2 x3 वेर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उन सब की वैल्यू 0 से बड़ी थी, मतलब नॉन निगेटिव की बात की गई थी।
अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया होता पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करते। मैंने जो रब किया उसमें मैंने x पावर 0 से स्टार्ट किया था। वो हम कहाँ से स्टार्ट करते? x पावर 1 से, और कहाँ तक जाते? x पावर 20 तक। तो वो भी बहुत सिंपल होता है। मल्टीनॉमियल थ्योरम में कुछ ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से आपका काउंट स्टार्ट हो रहा है? x के उतने पावर से आप स्टार्ट करोगे लिखना एक्सप्रेशन को, और जो कुछ भी राइट में होता है उसके कॉफिशिएंट को हम ढूंढते हैं। जैसे 20 है तो x पावर 20 के कॉफिशिएंट को ढूंढेंगे। एक और देखो, अरिहंत से ही क्वेश्चन मैं बताता हूँ। वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और बिगिनर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है। क्वेश्चन क्या है पहले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो चलो ये मैं मिटाता हूँ बच्चों, लिख लीजिएगा अच्छे से, और ये एक्सपांशन याद कर लीजिएगा। 1/1 माइनस एक्स का एक्सपांशन क्या होता है? 1 + x + x² + x³ याद रहे तो बेहतर है। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है बच्चों, डिफिकल्ट नहीं होगा लेकिन लेंदी होगा। इसमें बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, बहुत सावधानी से आपको करना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चंस को पहचानना कतई मुश्किल नहीं है। और इनको सॉल्व करने के लिए एक अलग सा ट्रिक है जो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में बोला है हमें पॉजिटिव नॉन इक्वल अनइक्वल इंटीग्रल सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x y z w = 20 में कोई एक अननोन है जो कितना होगा? 1 है, और बाकी के लोग 1 के इक्वल नहीं होंगे और एक दूसरे से भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसको इन वन वर्ड अगर हम डिफाइन करें तो आप ऐसा समझ सकते हो, x सबसे छोटा, फिर y, फिर z और फिर w। इस कंडीशन का आप ख्याल कीजिए, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ी है, बस ये समझना हुआ ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे हम मल्टीनोमियल के साथ लिंक कर पाएंगे, क्योंकि ये सिंपल वाला इक्वेशन तो नहीं है। मल्टीनोमियल कहता है भाई मेरे जो अननोन्स होने चाहिए दैट कैन हैव 0, 1, 2, 3 इस टाइप से वैल्यू जो x के पावर्स में हम सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप, लेट x = x1। x को मान लेना x1, y किससे बड़ा है? x से, तो y - x को आप मानोगे x2। दिस इंप्लाइज दैट y = x1 + x2। y की वैल्यू x1 + x2। अब z को हम क्या मानेंगे? z - y = x3। सो दिस इंप्लाइज z = x1 + x2 + x3। और इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके बच्चे हम w - z को लिख सकते हैं x4। तो w की वैल्यू क्या बनेगी? x1 + x2 + x3 और प्लस x4। इससे फायदा ये होता है कि जो कंस्टेंट x, y, z, w के लिए एप्लीकेबल थे वो अब x1, x2, x3, x4 के लिए नहीं होंगे। सारी चीजें कोफिशिएंट मैनेज कर लेगा, और x1, x2, x3, x4 की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। तो इन दिस वे हमारा जो क्वेश्चन है मल्टीनोमियल थ्योरम से सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि इसकी कंस्टेंट, इसकी कंडीशन थोड़ी सी अजीब थी। लेकिन अब ये उस लायक बन गया। अब इसे हम लिखने वाले हैं x की जगह x1, y की जगह x1 + x2, z की जगह x1 + x2 + x3, और w की जगह x1 + x2 + x3 और प्लस x4 ऑल इक्वल टू 20। इक्वेशन पहले मैं फ्रेम कर देता हूँ, फिर मैं कंडीशन बता दूंगा। इक्वेशन बना x1 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, तो 4x1 3x2 + 2x3 और प्लस x4 = 20। ये इक्वेशन मेरा फ्रेम हो गया। और सबसे छोटा वेरिएबल x1 है, लेकिन कोई भी ले लो आप, x1, x2, x3, x4, सिंस पॉजिटिव बोला है तो >= 1। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, स्टार्टिंग फ्रॉम x का पावर व्हाट? 1। बस क्या समझना है, ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूँ। अब 4x1 को देखना, ये 4x1 क्या बनेगा? अगर x1 की वैल्यू 1 बनेगी तो ये 4 बनेगा। तो x का पावर कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से, और फिर 4 के मल्टीपल में ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कहाँ तक? 20 तक। तो वो देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। तो मुझे इंटरेस्ट है x पावर 20 कोफिशिएंट में इन, अब वो एक्सपेंशन में लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए, दैट विल बी द की कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आगे तो फिर मेहनत है अपनी अपनी। x पावर कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से, x पावर 8 और प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते x पावर 20 तक।
क्योंकि आखिरी वैल्यू क्या है, x पावर 20 है। अब आगे समझते हैं, व्हाट अबाउट x2, ये स्टार्ट होगा 3 से, x पावर 3, x पावर 6 और ऐसे करते करते x पावर, ये 20 तक तो नहीं जा पाएगा, ये 18 तक जा पाएगा, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, x पावर 18। ये सेकंड हो गया, ये मिनिमम 2 और मैक्सिमम ये 20 तक जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर पावर जो कुछ भी हम देने वाले हैं वो पावर में लिखते हैं, बस ये ख्याल कीजिएगा, x पावर 4 और प्लस डॉट 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 प्लस x पावर 20। और लास्ट x पावर 4 में तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम x पावर 1 अप टू x पावर 20। x पावर 1 से स्टार्ट होके ये x पावर 20 तक जा पाएगा। तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन से मुझे x पावर 20 का कोफिशिएंट चाहिए होगा। इसमें आप देखो ध्यान से समझना, यहाँ से देखो x पावर 4 कॉमन, यहाँ से x क्यूब कॉमन, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन और यहाँ से x कॉमन, तो x पावर 10 कॉमन। तो बच्चों हमें चाहिए था x पावर 20 का कोफिशिएंट और x पावर 10 बाहर आगे खड़ा हो गया। इट मीन्स जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है उसमें हमें x पावर 10 के ही कोफिशिएंट को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 4 3 2 1 बाहर करता हूँ और बचे हुए एक्सप्रेशन से मैं x पावर 10 का ही कोफिशिएंट ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो x पावर 10 कोफिशिएंट, ओके, फ्रॉम, इसको वापस से लिखते हैं, तो 1 प्लस x पावर 4 प्लस डॉट 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 x पावर 16। ये पहला एक्सप्रेशन मेरा ऐसा हो जाएगा। दूसरा क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 18, तो x पावर 15 पे जाके रुक जाएंगे हम, यहाँ 2 18 पे जाके रुक जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 x पावर 18 पे रुकेंगे और यहाँ से x पावर 19 पे रुकेंगे, इंटू 1 प्लस एक्स प्लस डॉट 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 प्लस x पावर 19 पे रुकेंगे। तो अब मुझे इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन से x पावर 10 के कोफिशिएंट को ढूंढना है। अब क्या करें, तो देखो बहुत छोटी सी चीज़ है, जो अनवांटेड बड़े डिग्री वाले टर्म्स हैं उसको आप पहले हटाइए, शायद थोड़ा छोटा हो जाए। तो अब अगले स्टेप में बच्चों ये मैं ऊपर का मिटाता हूँ, यहाँ तक लिख लीजिएगा, और x पावर 10 या फिर उससे छोटे को ही हम रखने की कोशिश करेंगे। x पावर 10 से जो भी बड़े लोग हैं उनको अब हम हटाएंगे यहाँ से। तो चलिए ज़रा ये पार्ट हो गया होगा, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं, ये भी हटाते हैं बस। चलो फिलहाल इतने पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो इक्वेशन भी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, अब इक्वेशन तो मैंने बना ही दिया है। अब देखो 1 x पावर 10 से छोटा है तो रहेगा, x पावर 4 रहेगा, x पावर 8 रहेगा, और इसके आगे हम नहीं रखेंगे कुछ भी, क्योंकि 8 के बाद क्या हो जाना है 12, तो हमारे काम का नहीं है। यहाँ से 1 3 मतलब 3 6 9 3 3 का डिफरेंस है, तो 3 6 9, तो 1 रहने दो, x पावर 3 रहने दो, x पावर 6 रहने दो और x पावर 9 रहने दो। यहाँ से पूछ लो तो 1 से स्टार्ट होगा और x पावर 10 तक वो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x पावर 10 तक, और आखिरी वाले को भी x पावर 10 तक जाने की परमिशन होगी, x पावर 10 तक। और इन सब से हमें क्या ढूंढना है, x पावर 10 का कोफिशिएंट। तो ऑलमोस्ट हम लोग क्वेश्चन अब कंप्लीशन पर ही हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बस ध्यान रखिएगा x पावर 10 से नीचे रहना है, x पावर 10 या फिर उसके नीचे। तो 1 से तो मल्टीप्लाई हो गया, हर कोई बोलेगा भैया हम 10 से छोटे ही हैं, तो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस x पावर 6 प्लस x पावर 9 प्लस x पावर 4 से मल्टीप्लाई होके 1 तो देगा, कोई दिक्कत नहीं, x पावर 7 प्लस 4 6 10 4 6 10, ये सही है। 4 9 मेरे किसी काम का नहीं है। 8 से मल्टीप्लाई होके x पावर 8, ये 8 से मल्टीप्लाई होके x पावर 11 बन जाएगा, तो वो हम नहीं लेंगे। तो आई थिंक ये मल्टीप्लिकेशन बच्चों हो चुका, तो यहाँ आप ब्रैकेट क्लोज कर लेना। तो मैं 2 ब्रैकेट्स को प्रोसेस कर चुका, ये रह गया मेरे पास एज इट इज़ और ये रह गया मेरे पास एज इट इज़। अब देखो बच्चों अगले स्टेप में मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ इससे, ठीक है। इसको ज़रा मैं ऑर्डर में लिख दूँ 1 3 4, दिख रहा है थोड़ा सा ऑर्डर मेंटेन नहीं है,
इसको बस मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ अगले स्टेप में और फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलो, तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं, एक्स क्यूब ही है। एक्स पावर 4, यस। एक्स पावर 5, नो। एक्स पावर 6, यस। एक्स पावर 7, यस। एक्स पावर 8, यस। एक्स पावर 9, यस। और प्लस एक्स पावर 10। और हमेशा टर्म्स काउंट करते रहिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सही है। इसका मल्टीप्लिकेशन मैं करने वाला हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स पावर 10 से, और ये आखिरी वाले को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं फिलहाल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक भी मिस्टेक करने की कोशिश मत कीजिएगा, एक भी गलती हुई बस सत्यानाश, ठीक है। देखो 1 का मल्टीप्लिकेशन इन सब से मिल के क्या देना है, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 8 और प्लस एक्स पावर 10, सब कुछ है। एक्स पावर 3, तो 1 के साथ एक्स क्यूब देगा, 2 के साथ एक्स पावर 5 देगा, 4 के साथ एक्स पावर 7 देगा, 6 के साथ एक्स पावर 9 देगा, और 3 8 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक्स पावर 11 बन जाना है, तो आप रुक जाओगे। चलो 4 के पास चलो, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, एक्स पावर 8 और एक्स पावर 10, ये 4 की कहानी ख़त्म हो गई। अब एक्स पावर 6 के पास चलो, तो एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 10, एक्स पावर 6 भी हो चुका। एक्स पावर 7 के पास चलो, तो एक्स पावर 7 प्लस एक्स पावर 9, और 4 और 7 मिल के 11, तो फिर रुक जाओगे। 8 के पास चलते हैं, तो एक्स पावर 8, एक्स पावर 10, एक्स पावर 8, एक्स पावर 10 हो चुका। 9 के पास चलो, एक्स पावर 9, 9 to 11 हो जाएगा। और 10 के पास अब चलते हैं, तो 10 सिर्फ 1 के साथ मिलके एक्स पावर 10। तो भाई ये करली ब्रैकेट मैंने दिया था, तो यहाँ करली ही देते हैं, और फिर ये ब्रैकेट रह गया लास्ट, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स पावर 10 तक। ये आखिरी में करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको देखें बच्चों, क्या मिला हमें, दिस इम्प्लाइज, काउंट करो ज़रा, 1 तो होगा प्लस एक्स है कहीं, एक्स कहीं नहीं है, एक्स स्क्वायर है, सिंगल ही है या डबल है, आई थिंक सिंगल ही था शायद, ये सिंगल है, एक्स स्क्वायर सिंगल है। एक्स क्यूब है क्या कहीं, ढूंढो, यस 1, एक्स क्यूब और कहीं नहीं, तो बस एक्स क्यूब सिंगल है। एक्स पावर 4 पे फोकस करो आप, 4 1 2, बस 2, तो 2 एक्स पावर 4। एक्स पावर 5 को ढूंढते हैं, 5 1, सिर्फ एक ही है, एक्स पावर 5। एक्स पावर 6 पे ध्यान दो, 1 2 3, बस, तो 3 एक्स पावर 6। एक्स पावर 7, थोड़ी भी गलती हुई और बस खत्म, एक्स पावर 7 1, इधर नहीं, 2 एक्स पावर 7। एक्स पावर 8 1 2 3 4, तो 4 एक्स पावर 8। एक्स पावर 9 यहां तक नहीं, ये 1, इधर नहीं, 2 3 एक्स पावर 9, और लास्ट है बच्चों एक्स पावर 10। कितना आना है देखो, 1 2 3 4 5 एक्स पावर 10, और इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है 1 प्लस एक्स प्लस डॉट 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 प्लस एक्स पावर 10 से। तो अब देखो बहुत इजी है, क्योंकि 1 एक्स पावर 10 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या कॉफिशिएंट देगा 1,
एक्स स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स पावर 8 मिल जाना है। तो इसके कॉफिशिएंट्स को ही बस मुझे ऐड कर देना है। आप ध्यान दो, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 8 के साथ, एक्स क्यूब एक्स पावर 7 के साथ, एक्स 4 एक्स पावर 6 के साथ, क्योंकि उनके कॉफिशिएंट्स तो 1 है, तो वहाँ से कुछ हमें कॉफिशिएंट के नाम पे नहीं मिलना है, सिर्फ एक्स पावर 10 मिलता जाना है। तो +1 +3 +2 +4 +3 +5 इक्वल टू वॉट? 5 3 8 4 12 2 14 3 17 1 18 2 20 और 3 23 23। तो इसमें हमें 23 नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ध्यान से समझिएगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। तो बच्चों ये किसके आंसर हमें मिले? ये हमें आंसर मिला 4x1 + 3x2 + 2x3 + x4 = 20। वो जो इक्वेशन था उसके इतने सारे आंसर्स हैं, इतने सारे आंसर्स। अब इसमें ये जो आंसर आया उनका एक ऑर्डर है, उनका क्या है? एक ऑर्डर है। क्योंकि हमने जो इमेजिन किया था वो ये इमेजिन किया था कि x छोटा है, y बड़ा है, z उससे भी बड़ा है, w उससे भी बड़ा है। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा था कि x y z w में कोई ऑर्डर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इट मीन्स हमें अपने आंसर को, ये जो x y z w हैं, ये अपने आंसर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज। तो फाइनल, सिंस देयर इज नॉट एनी गिवन कंस्टेंट ओवर द ऑर्डर ऑफ x y z w, वो तो हमने खुद से इमेजिन किया था। तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे? तो देयर विल बी व्हाट? 24 इन नंबर। 4 फैक्टोरियल तरीके से हम x y z w को अरेंज कर सकते हैं। तो हम अपने आंसर को, ठीक है, फॉर आंसर, चलो आंसर ही लिखते हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? 23 × 4 फैक्टोरियल। तो 23 × 24 ये बच्चों होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और लास्ट में भी 23 आने के बाद भी आपको समझना है कि भाई हमने क्या इमेजिन किया था? हमने इमेजिन किया था, खुद से इमेजिन किया था कि x की वैल्यू y से छोटी है, z की वैल्यू y से बड़ी है, w की वैल्यू z से बड़ी है। तो वो ऑर्डर हमेशा पॉसिबल तो नहीं है ना यार। हाउ मेनी सच ऑर्डर्स कैन बी देयर? तो फिर दैट इज 4 फैक्टोरियल। कितने तरीके से हम ऑर्डर को जनरेट कर सकते हैं? तो अपने फाइनल आंसर में आपको 23 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 से, क्योंकि आपने सिर्फ एक केस लेके क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो बच्चों केस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए। होप ये दोनों क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे इस पर्टिकुलर केस को समझने के लिए। देखो ऐसे 4 केसेस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और एक बार मैं सारी थ्योरी कंप्लीट कर दूं तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं अरिहंत से, वो भी मैं एक पर्टिकुलर सेशन में सिर्फ न्यूमेरिकल को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी मेरी कोशिश ये है कि आप कंसेप्चुअली चैप्टर को समझते चले जाओ। तो अब मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, जहां हम लोग केस 2 डिस्कस करेंगे, जहां हम डमी वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट डे बताऊंगा कैसे हम केस 2 को प्रोसेस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू।